नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार दाऊद का बेहद करीबी और पूरी दुनिया में डी कंपनी के ड्रग नेटवर्क को फैलाने वाला सलीम डोला आखिरकार अपनी एक छोटी सी गलती से किस तरह सलाखों के पीछे पहुंच गया। सलीम डोला न सिर्फ दाऊद का खासम खास था, बल्कि हिंदुस्तान समेत अलग अलग देशों में डी कंपनी के ड्रग नेटवर्क को ऑपरेट भी कर रहा था और वो भी सीधा दाऊद के इशारे पर। अब सलीम डोला भारतीय जांच एजेंसियों के गिरफ्त में है। इस वक्त एनसीबी मुंबई सलीम डोला से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी पूछताछ के दौरान और खास बात यह कि इंटरपोल के रडार पर सलीम डोला कैसे आया, यह जो कहानी है वो भी अपने आप में बेहद अजीबोगरीब है। और आखिरकार हम आज आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन सी गलती थी जिसने सलीम डोला को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पिछले 1.5 साल से सलीम डोला दुबई से भागकर इस्तांबुल में रह रहा था। इस्तांबुल में वो हमजा नाम से रह रहा था, यानी कि उसने अपना एक बुल्गारिया का अलग से पासपोर्ट बनवाया जिसमें उसने अपना नाम हमजा रखा हुआ था और हमजा के नाम से ही वो इस्तांबुल में बैठकर पूरे विश्व में या फिर कहें पूरी दुनिया के अंदर डी कंपनी का जो ड्रग नेटवर्क था उसको ऑपरेट करने में लगा हुआ था, वो भी बिना मोबाइल के। हमजा यानी कि सलीम डोला को पता था कि अगर उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया या फिर वो बाहरी दुनिया के संपर्क में आया तो सीधा सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ इंटरपोल बल्कि हिंदुस्तानी जांच एजेंसियां लगातार सलीम डोला को ट्रैक करने में लगी हुई थी। और इसी ट्रैकर से बचने के लिए सलीम डोला दुबई से सीधा इस्तांबुल पहुंचा। इस्तांबुल में एक छोटे से इलाके के अंदर एक छोटे से कमरे में पिछले 1.5 साल से वो रह रहा था। बाहरी दुनिया से उसने अपना कनेक्शन पूरी तरीके से काट दिया था। वो ना अपने परिवार के संपर्क में था और ना ही अपने दोस्तों के संपर्क में था। बावजूद इसके लगातार कुछ एक नंबर थे जिन पर वो लगातार संपर्क करता था, वो भी किसी तीसरे शख्स के जरिए, और उस नंबर से वो लगातार कोशिश करता था पूरे ड्रग नेटवर्क को देश में या फिर कहें दुनिया भर में अलग अलग शहरों में फैलाने की। लेकिन एक छोटी सी गलती थी जिसने उसे सीधा इंटरपोल के सामने लाकर खड़ा कर दिया, और यह गलती भी सलीम डोला की ही थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने इंटरपोल के सामने सलीम डोला को इस्तांबुल में पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। दरअसल सलीम डोला, जो कि पिछले 1.5 साल से एक छोटे से कमरे में इस्तांबुल के अंदर रह रहा था, उसे एक कुरियर की जरूरत थी और उस कुरियर को मंगवाने के लिए उसने अपने इसी पते का इस्तेमाल किया। जैसे उसने अपना पता दिया कुरियर कंपनी को, जैसे ही कुरियर उसके पास पहुंचा, कुरियर के साथ साथ इंटरपोल भी सलीम डोला तक पहुंच गई और सलीम डोला की जो वेरिफिकेशन थी वो करने के बाद इसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों को दी गई। भारतीय जांच एजेंसियों ने तुरंत एक्टिव मोड में आते हुए सलीम डोला को इंटरपोल की मदद से हिंदुस्तान डिपोर्ट कराया और उसके बाद एनसीबी ने सलीम डोला की गिरफ्तारी की और अब सलीम डोला एनसीबी के सवालों का जवाब दे रहा है। एनसीबी के लिए यह सबसे जानना जरूरी होगा कि आखिरकार सलीम डोला आखिरी बार दाऊद से कब मिला, दाऊद से उसकी कब आखिरी बार बातचीत हुई और वो कौन सा आखिरी आदेश था जो दाऊद ने सलीम डोला को सीधे तौर पर दिया था। यह जानना फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियों के लिए, खासतौर पर एनसीबी के लिए, इस पूरे डी कंपनी के ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। सलीम डोला के पास से 3 जो पासपोर्ट है वो इंटरपोल को बरामद हुए हैं। उनमें से 2 पासपोर्ट भारतीय हैं जबकि एक पासपोर्ट बुल्गारिया का है और इसी बुल्गारिया के पासपोर्ट के जरिए सलीम डोला दुबई से सीधा इस्तांबुल पहुंचा था। अब जांच एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार उसका किस तरीके का ट्रैवल हिस्ट्री रहा है। जो उसने हिंदुस्तान के 2 पासपोर्ट बनवाए हुए हैं, क्या उन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो कभी हिंदुस्तान आया भी है, नहीं आया है। इन तमाम चीजों के बारे में अब फिलहाल जो एनसीबी है वो सलीम डोला से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके अलावा जो सलीम डोला का बेटा है ताहिर डोला, वो हिंदुस्तान पहले लाया जा चुका है, उसको डिपोर्ट किया जा चुका है और अब कोशिश ये भी होगी कि दोनों बाप बेटों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए ताकि डी कंपनी के इस पूरे ड्रग नेटवर्क को हिंदुस्तान समेत विश्व के अलग अलग देशों में जो फैला हुआ है उसको पूरे तरीके से डिकोड किया जा सके, उसको पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।